Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आप लोगों को ये मैकेनिक्स के जो है कुछ न्यूमेरिकल्स लग चुके हैं, कुछ क्या ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स लग चुके हैं भाई, 30 के आसपास न्यूमेरिकल लग चुके हैं। तो अब बात करेंगे 30 के आगे के न्यूमेरिकल्स के विषय में। अच्छा, उसके पहले के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं है भाई, थ्योरी है जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब 30 से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन और लगेंगे, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का कपल स्टार्ट हो जाएगा। कपल क्या है ये भी बता दे। कपल जो है कि आप लोगों का मतलब एक जोड़ा है। इस टाइप का एक नया टॉपिक के रूप में कई लोगों के बुक में जो है ये नया चैप्टर के रूप में उभरा हुआ है, ठीक है। और कई लोगों के बुक में जो है ये एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक है मोमेंट का। किसका टॉपिक है? मोमेंट का। मोमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट की। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है भाई मोमेंट के इक्विलिब्रियम, मोमेंट की इक्विलिब्रियम है, यानी क्या है वो? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आप लोगों को बता चुके हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो लग चुके हैं मोमेंट के मोमेंट के कुल मिला के 30 न्यूमेरिकल लग चुके हैं। 30 में से शायद 10 क्वेश्चन लगे हैं, क्योंकि उसके पहले के सब थ्योरी थे। तो अब बात करेंगे 30 के आगे के, ठीक है। तो 30 के आगे के क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ क्वेश्चन। आपका 31 नंबर क्वेश्चन, ओके, स्क्रीन पे जो है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसे रोक के नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 6 किलो न्यूटन भार का 50 सेंटीमीटर व्यास के रोलर को एक क्षैतिज बल F द्वारा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जब एक रोलर के इस टाइप के न्यूमेरिकल जब लगाया, रोलर क्या है भाई? जो आपका ये रोड पे चलता हुआ रोलर, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए क्या है, आपका रोड बन रहा है। इसी पे कोई बहुत बड़ा कंक्रीट आ गया है, मान लीजिए कोई एकाएक ऊंचाई का वो आ गया है, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस दी हुई है, क्या दी है? ऊंचाई। इसकी ऊंचाई दी हुई है आप लोगों की 10 सेंटीमीटर ऊंचे अवरोध है। मतलब इसकी जो इतनी डिस्टेंस है क्या है भाई? 10 सेमी, ओके। और इसकी जो ये है डायामीटर क्या है भाई? यानी आपका ये व्यास है कुल मिला के 50 सेंटीमीटर। अब इसे भी भाई 50 सेंटीमीटर हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? क्षैतिज बल, मतलब इस साइड से अगर इधर से अगर कोई फोर्स कितने फोर्स से कार्य करे। अभी तक हमने पिछले वीडियो में लगाया कि इस साइड से अगर फोर्स हम लगाएं तो, यानी ये फोर्स हमें पिछले वीडियो में लगाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा है कि क्षैतिज कितना बल लगाया जाए कि ये इस पे चढ़ जाए, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना दिया है, और क्वेश्चन में बताया गया है कि 6 किलो न्यूटन भार है इसका। यानी ये जो भार है इसका वेट W ऑफ रोलर इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन बराबर 6000 न्यूटन, ठीक है। आप लोगों का ये हो गया कुल मिला के 6 किलो न्यूटन जो है ये। तो अब इसको कैसे लगाएंगे भाई? बात करते हैं तो इसकी यहां से जो रेडियस है 25 रेडियस है, 25 सेमी, ओके। और ये जो आपकी रेडियस है ये भी तो 25 सेमी होगी, क्यों? तो हम मान लेते हैं इसको A पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट। अगर इसी के परपेंडिकुलर समांतर एक ये रेखा खींच देते हैं तो ये क्या होगा? B होगा। और हमारा ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर होगा। यहां से यहां के बीच की दूरी 15 होगी ना, क्यों? अब हमारे पास ये ए बी नहीं है, मान लेते हैं इसको पॉइंट O मान लिए, और ये F हमारा फोर्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है? ए बी नहीं है। ए बी बराबर क्या करेंगे भाई? ए बी, बी कोण 90 अंश का है, परपेंडिकुलर है।
तो क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर सकते हैं भाई। तो कितना आया आप लोगों का भाई, ये आ जाएगा 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 400 आया, 400 यानी 20 सेमी। आप लोगों का ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसके बीच की आई, ये क्या है 20 सेमी आ गया। अब ये फोर्स हमारा 6 किलो न्यूटन परपेंडिकुलर ए से 20 सेंटीमीटर है, और अगर हम परपेंडिकुलर एफ की बात करें तो एफ हमारा ये फोर्स हो गया, तो क्या ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर। भाई यही यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हुई, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट हमको ओ निकालना है, बस क्या करना है, मोमेंट अबाउट ए के सापेक्ष मोमेंट निकालना है भाई। फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं इसको सी मान लिए इस पॉइंट को, ठीक है, सी ए, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा, डब्लू इंटू ए बी। कर सकते हैं भाई, डब्लू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, हमको ए के सापेक्ष मोमेंट निकालना है। अगर हमारे पास कोई फोर्स इस टाइप का होता या इस टाइप का होता तो इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होता। मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये हो गया डब्लू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, फोर्स ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, फोर्स हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर है, 15 इज इक्वल टू डब्लू, डब्लू का मान क्या है 6 किलो न्यूटन इंटू क्या ए बी का मान कितना है 20 है, इंटू 20। भाई अब क्या करना है, एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 50। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ये आएगा एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, 5 यहाँ जगह हो जाएगा, 2 यहाँ जगह, 4 ये हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। अगर हम 8 किलो न्यूटन से, यानी अगर हम 1 किलो न्यूटन से इस फोर्स से, यानी इसका ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर 8 किलो न्यूटन से बल लगाएं तो ये 10 सेंटीमीटर के पिंड है इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है। ये रोलर का रोलर के लिए इतने न्यूटन से फोर्स लगाएगा क्षैतिज में। तो अब बात करेंगे क्या, आंसर आपका ये हो गया, ओके। अब बात करेंगे 32 क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। 32 क्या कह रहा है भाई, 32 कह रहा है क्या, 12 सेंटीमीटर लंबी एक समान छड़ का संतुलन सिरा, ठीक है, यानी ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है 12 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर संतुलन सिरे के एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी मान लेते हैं इसे ए, ये है बी, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 न्यूटन का भार रखने पर, मतलब कि ये जो है 0.6 न्यूटन का फोर्स रखा है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 2.5 सेमी है, ओके। तो क्या कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर उस सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, क्षण द्वारा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्षण द्वारा मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो इसके और इसके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर होगी। भाई अगर यहाँ पे हम भार निकालें किसी पिंड का, मान लेते हैं ये हमारा W हो गया, क्या हो गया W, ओके। तो मोमेंट अबाउट हम इसके निकाल सकते हैं W A के, क्यों, मोमेंट अबाउट A निकालते हैं तो क्या होगा, मोमेंट अबाउट A, तो A के सापेक्ष AO, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि AO A इंटू 0.6, यहां से यहां की दूरी 2.5 इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं W इंटू 3, ओके।
तो W इज इक्वल टू 2.5 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 0.3, 0 पॉइंट से पॉइंट कटा 2, 0.2 आ गया, 25 दूने 50, 5 क्या हुआ 5 न्यूटन। ठीक है 5 न्यूटन आ गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन में रॉन्ग क्या है, आपका जो आंसर है, आंसर आप लोगों का आया कितना है 0.3 न्यूटन। इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस फोर्स का इस पिंड पे मोमेंट कितना होगा। अगर ये दिया होता केवल इतने के लिए पूछता तो जाके ये पूछता, इसलिए ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही नहीं, पूर्ण रूप से दिया नहीं है। ओके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 33 सॉरी 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई 33। एक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व भाई, एक सुरक्षा वाल्व का व्यास 8 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है अब आप लोगों को सेफ्टी वाल्व जब आया तो सेफ्टी वाल्व क्या होता है भाई, ये हो गया आपका सेफ्टी वाल्व मान लेते हैं। ठीक है ये क्या है आप लोगों का सेफ्टी वाल्व। ठीक है ये हो गया आपका क्या मान लेते हैं इसे फुलक्रम, जहां पे ये सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। ओके तो ये क्या हुआ एफ हो गया। ठीक आपका ये यहां से फुल सेफ्टी वाल्व, ये हो गया वाल्व, और ये क्या हो गया आपका टैंक जिस पे लगा हुआ है। ठीक है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा भाई W। ओके मान लेते हैं W ऑफ V, ये हो गया वॉल्व। ठीक है तो अब W ऑफ V दिया हुआ है और ये होगा आपका ग्रेविटी यानी जी वेट ऑफ टोटल पूरे का वेट। और यहां पे मैंने आपको बताया था कोई पिंड लगाया जाता है जिससे वेट ऑफ किसी का लोड लगाया जाता है, वेट ऑफ लोड कर सकते हैं या फिर स्प्रिंग लगाया जा सकता है, कुछ भी लगाया जा सकता है। ठीक है तो ये हो गया आपका। अब यहां से जो क्वेश्चन दे रहा है क्या क्या दे रहा है इसमें ये देखा जाता है भाई आपके, इसमें से दे रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास, मतलब इसकी और इसका जो ये व्यास है भाई 8 सेमी दिया हुआ है। ओके अब इसके बाद बात करेंगे तो 8 सेंटीमीटर और लंबाई 80 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस दी हुई है क्या है आपकी 80 सेमी। ओके और उसके बाद जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। आलंब से वाल्व की दूरी 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां की जो दूरी आपकी है 8 सेमी है। ठीक है और उसके बाद क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लीवर के सिरे से लटकाए जाने वाले भार का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो भार है WL क्वेश्चन है मार्क है। ठीक है लटकाए जाने वाले भार का मान ज्ञात कीजिए यदि वाल्व का भार 10 न्यूटन है। क्या है आपका मतलब वाल्व ये है, इसका भार क्या दिया हुआ है आपका 10 न्यूटन। ठीक है वो अब जो 10 न्यूटन आप लोगों का दिया हुआ है वाल्व का भार, लीवर का भार जो है टोटल, मतलब इसका पूरा लीवर जो है लीवर का भार कितना दिया है 40 न्यूटन, यानी आपका ये 40 न्यूटन दिया हुआ है। देखिए यही केवल फिगर भर समझना है, बाकी आप खुद लगा देंगे इसे। ठीक है तो क्या हुआ 40 न्यूटन लीवर का आलंब से 12 सेंटीमीटर दूर है भाई, इससे जो दिया हुआ है ये डिस्टेंस क्या है आपका 12 सेमी दिया हुआ है। ठीक है तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है दूरी पर कार्य कर रहा है वाल्व का दाब, यानी जो ये प्रेशर यहाँ पे डाल रहा है प्रेशर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर यम। अब मिलीमीटर में दिया हुआ है हमारे पास, पूरा मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो हम ये कर सकते हैं भाई या तो हम मिलीमीटर में चेंज कर लें या तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें प्रेशर को। ठीक है तो मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा
अब बात करेंगे इसी के थोड़ा सा आगे कि अगर हमारे पास प्रेशर ये है तो प्रेशर, अगर प्रेशर ऑफ W ऑफ P यानी प्रेशर के द्वारा जो बल लग रहा है क्या है भाई, तो प्रेशर के द्वारा ऊपर लग रहा है ना, यानी ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नीचे लग रहे हैं तो यानी ये निगेटिव हो गए। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ वेट इज इक्वल टू कितना होगा भाई, प्रेशर ऑफ वेट इंटू प्रेशर इंटू एरिया होता है, एरिया ऑफ ये वैक्यूम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये पूरा टैंक होगा, तो क्या होगा भाई, प्रेशर हो गया, प्रेशर आपका कितना दिया है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा एरिया, एरिया के लिए क्या करेंगे भाई, ये जो है एक बेलन के जैसा है, वृत्त के जैसा ये है ना पूरा, यहां से सर्कल बन रहा है आपका ये, हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर रखते हैं, पाई इंटू आर का मान d/2 का होल स्क्वायर होगा। बस यही समझना था, बाकी और कुछ नहीं। 1 इंटू n न्यूटन पर एम स्क्वायर इंटू पाई का मान 3/3.14 इंटू d/2, डी का मान d/2 यानी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 40 मिलीमीटर आ गया, तो इसका स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट गया, आपका क्या आया 4 चौके 16, 1600 इंटू 3.14 न्यूटन आया आपका। तो अब क्या है आप लोगों के पास W ऑफ P आ गया। ठीक, अब हमारे पास W ऑफ P हो गया, ये हो गया, हर टाइप से पूरा ये हो गया। अब बात करेंगे कुछ थोड़ा सा, इसकी पूरी लेंथ जो है 80 दी हुई है। ठीक है, ये 80 है आपकी, क्या है 80। तो अब जो है भाई मोमेंट अबाउट या फुलक्रम के मोमेंट में लिखना है। ठीक है, अगर इसके अबाउट हमको मोमेंट लेते हैं तो F इंटू 0 होगा। ठीक है, F इंटू 0, तो 0 लिखे या ना लिखे प्लस, तो क्या होगा प्रेशर, प्रेशर ऊपर है तो प्रेशर के लिए हमारे पास इतना आया न्यूटन। ठीक है, प्रेशर इंटू डिस्टेंस मोमेंट के लिए, मोमेंट अबाउट F, भाई हम यहां से मोमेंट अबाउट F लिख सकते हैं ना, तो अब हम यहां से भाई 16 या P इंटू यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं ABCB, P इंटू ये होगा FB FA प्लस, अब माइनस होगा, क्यों माइनस नीचे है। ठीक है, अब माइनस है ना, तो FA इंटू कितना है WV। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस, ये होगा FG इंटू क्या है WG। ठीक है, माइनस अब क्या है FB इंटू WL, WL इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। बस इसी में अब मान फिट करना है, मान फिट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, फाइनल हो गया। अब मान क्या फिट करना है भाई, P इंटू FA, P का मान हमारे पास W ऑफ P का मान हमारे पास क्या है 1600 इंटू 3.14 इंटू F ऑफ A का मान कितना है 8 सेंटीमीटर मिलीमीटर में चेंज कर दिए तो 80 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर जो था मिलीमीटर में था। W ऑफ P F के नीचे होगा ना फिगर में, W ऑफ P भाई प्रेशर है, ऊपर बल लगाएगा। ठीक है, अगर किसी भी टैंक को ले लिया जाए, जो प्रेशर है, प्रेशर तो ऑलवेज ऊपर लगाएगा ना, क्योंकि ये ढक्कन है आपका, जो वाल्व है लगाया गया है नीचे, इसलिए कि जिससे बंद रहे प्रेशर। ठीक है, तो आपका ये जो है ऊपर की ओर लगा, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, अब ये कर दिए माइनस, हमारे पास F ऑफ A का मान कितना है ये 80 इंटू, अब W ऑफ V का मान नीचे है तो यानी 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे माइनस, मान रख देंगे F ऑफ G का मान कितना है 120 इंटू ये होगा आपका 40। ठीक है, अब इसके बाद क्या है
एफ ऑफ बी का मान कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो -80 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एफ डब्ल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो इसे इरेज कर सकते हैं ना। तो अब बात करेंगे इसको इरेज करके, बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, देखिए ये हो गया आपका सेफ्टी वाल्व। भाई ये है आपका, ये है, अब इसे उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मान क्या होगा 60 इंटू 314 इंटू 80 -800, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 480, ठीक है। और ये होगा WL इंटू 80। तो अब क्या करेंगे भाई, 0 0 0 और 0 कट गया। ओके, तो अब मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या 8 चौकी 32, 8 एकम 3 11 और 8 3 8 24 24 25 -80 -48, ओके, इज इक्वल टू कितना है WL इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 16 कम 16 3 19 16 5 80 80 के 81 16 दूना 32 32 8 40 माइनस ये होगा 8 4 12 बराबर WL इंटू 8। ठीक है, अब WL बराबर आपका निकल जाएगा 4 बचा, और ये 8 8 में से 2 गई 6, यहाँ क्या बचा 1 में से 0, ये 0 4 डिवाइड बाई 8 8 5 40 0 8 6 48। ठीक है, WL बराबर आ गया 5.006 किलो न्यूटन, आपका आंसर। ओके इतना आंसर आया। ओके 5 आपका आंसर आया 595 इंटू, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब बात करेंगे आपका आंसर नियर अबाउट क्या दिया हुआ है। हमारे पास 5 किलो न्यूटन आया है, बुक में आपका दिया है 495.655 न्यूटन, यानी नियर अबाउट 5 किलो न्यूटन। ठीक है, हमारे पास इसके जो ये मान है 3.14 की जगह 22/7 आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है एकदम फिक्स मान ये आएगा आपका। अगर 3.4 रखते हैं तो आपका मान ये आएगा, नियर अबाउट एकदम सेम है। ठीक है, तो चाहे जैसे लगाइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 34। अब 34 की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, एक लीवर सुरक्षा वाल्व 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर के दाब पर खुलने की स्थिति में आ गई है। वाल्व का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा उसका भार 10 न्यूटन, आलंब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लीवर से आबंध है। लीवर का भार 30 न्यूटन, आलंब से गुरुत्व केंद्र से 35 सेंटीमीटर, W न्यूटन का भार आलंब से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका हुआ है। ठीक है, W का मान न्यूटन में निकालिए। भाई सेम क्वेश्चन है तो आप इसे लगाइएगा, कहिए फिगर बना दे। तो देखिए भाई फिगर क्या होगा आपका, क्वेश्चन तो देखिए सॉल्व आप करेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपका लीवर सेफ्टी वाल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पकड़ लिया आपका। यहां से हमारे पास एक फुलक्रम है जिसपे हमारा ये पूरा टिका हुआ है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है क्या है, ये वाल्व, जिससे किसी टैंक में गैस को या फिर किसी भी आयतन को दाब के रखा गया है प्रेशर। ये क्या हुआ वाल्व, और ये क्या हुआ फुलक्रम, क्या हुआ फुलक्रम भाई। और ये यहां पे क्या होगा आपका जी, यानी वेट ऑफ टोटल इसके लीवर का पूरे वेट होगा। ठीक है, WG। ठीक है,
और ये आपका यहाँ पे चाहे स्प्रिंग आप लगाइए और चाहे किसी वेट को रखिए जिससे संतुलन बना रहे, ठीक है, ये उठा ना पाए। ये जो प्रेशर यहाँ पे आपका लगेगा, प्रेशर जो यहाँ से प्रेशर लगा के प्रेशर के द्वारा ये जो उठ जाएगा, खुल जाएगा, इसके लिए यहाँ पे ऐसा कौन सा वेट रखा जाए, WL, ठीक है, लोड ऑफ पिंड, ठीक है, लेड ऑफ बॉडी। तो अब बात करेंगे क्या 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 दिया है भाई हमारे पास, और ये दिया हुआ है 34 नंबर में दिया लीवर सुरक्षा वाल्व में 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर के दाब, यानी P इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दाब के खुलने की स्थिति में आ गई है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है, एकदम इक्वल है, खुल जाएगी अगर थोड़ा सा कम किया गया तो, थोड़ा सा अगर फोर्स कम किया गया 0 पॉइंट में भी तो भी खुल जाएगा, ठीक है। तो बता रहा है कि वाल्व का व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो डायामीटर है आपका 70 mm या 7 सेंटीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm होता है ना, तो इसलिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 70 mm हुआ आपका। अच्छा, अब इसके बाद क्या दे रहा है, 70 mm तथा उसका भार 10 न्यूटन है। अब ये जो वाल्व है इसका भार जो है W वाल्व इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, आपका ये दिया हुआ है। हाँ, अब उसके बाद जो दे रहा है यहाँ पे क्या दे रहा है भाई, 10 न्यूटन है, कहाँ गया कुछ, हाँ 10 न्यूटन। यह आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब क्या है, यहाँ से और यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है 100 mm है। आलम्ब भाई ये फुलक्रम, ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर है की दूरी पर लीवर से आलम्ब आबंद है। लीवर का भार जो है 30 न्यूटन है, मतलब W ऑफ G इज इक्वल टू 30 न्यूटन आपका दिया हुआ है, 30 न्यूटन, ठीक है। अब बात करेंगे इसके आगे क्या कह रहा है आपका, 30 न्यूटन है, आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की बाईं ओर क्रिया कर रही है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 34। सॉरी, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लीवर से आबंद है, लीवर का भार 30 न्यूटन, आलम्ब से इसके गुरुत्व केंद्र से 35 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस क्या है, 35 सेंटीमीटर, यानी 350 mm दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आप लोगों का, 35 सेंटीमीटर, W न्यूटन का भार आलम्ब से 100 सेंटीमीटर की दूर लटकाया गया है, यानी इसका जो वेट है यहाँ से आपका, इसका डिस्टेंस जो है टोटल 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको W ऑफ P भी निकालना है, W ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, 1.2 इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो डायामीटर दिया हुआ है, एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया के लिए क्या करेंगे भाई, पाई का मान क्या रखेंगे, अगर 22/7 रखते हैं तो बुक की एकदम क्लियर आंसर आएगी, अगर नहीं भी रखते हैं 3.17 भी रखते हैं 3.14 तो भी आंसर आपका सही है एकदम, क्योंकि 22/7 का मान यही होता है। लेकिन और आगे के बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि भाई 22/7 इज इक्वल टू 3.7 की कई, उसके बाद 1 बचा 7 1 कम 7 3 7 चौके 28, उसके बाद 2 7 दूनी 14, ये बढ़ा दो ना, तो इसलिए वो मान इतना इरेज आया था, ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस आया था। ये हो गया पाई R स्क्वायर, R का मान क्या दिया हुआ है, D/2, यानी D/2 यानी 70/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान रख के आप ये इसकी वैल्यू जो निकालेंगे इसका, और जो हमने फार्मूला बताया कि बस ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई, जो ऊपर डिस्टेंस है उसे पॉजिटिव, बाकी सब नीचे डिस्टेंस रख के मोमेंट अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट अबाउट फुलक्रम ठीक है।
ये हो गया आपका, बस यही मोमेंट अबाउट फुलक्रम रखना है। मोमेंट अबाउट फुलक्रम के लिए क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका ये हो गया W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया W ऑफ P ऊपर है तो W ऑफ P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, माइनस ये होगा WG इंटू 315, उसके बाद माइनस WL इंटू 1000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, तभी तो अभी एकदम मेन पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी न्यूटन इसमें कम हुआ, अगर 0.22 का भी कमी हुई तो ये खुल जाएगा। ठीक है, लीवर सेफ्टी वाल्व जो है आप लोगों का घट जाएगा। तो अब बात करेंगे किसके, 35 नंबर क्वेश्चन की। इसे आप लगाइएगा एज लाइक पिछले क्वेश्चन की जैसा है, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें मान चेंज है। ठीक है, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, ये क्या था 34। ठीक है, अब बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। ओके 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है भाई, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक साधारण स्टील यार्ड। अब स्टील यार्ड की बात आ गई, अभी तक क्या था, स्टील यार्ड क्या है भाई, वो जो हमने बताया था कोई बहुत बड़ी या बहुत भारी वस्तु को उठाने के लिए यूज किया जाता है, उसका वेट नापने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो बात करेंगे इसकी। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है 35 बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि एक साधारण स्टील यार्ड का भार 80 न्यूटन है। साधारण स्टील यार्ड क्या है भाई आपका, ये हो गया आपका साधारण स्टील यार्ड। ये हो गया आपका साधारण स्टील यार्ड, चाहिए तो और स्पेस के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, यहां पे आपका मेजरमेंट होगा जिसपे वेट नापा जाता है, कुछ मेजरमेंट लिखा रहता है ना यहाँ पे, ये हो गया आपका मेजरमेंट दिया रहेगा। ओके, और यहीं पे सरकने वाली एक वेट लगाई जाती है जिससे, और इसका अब क्या क्या दिया हुआ है भाई, मानते हैं फुलक्रम हमारा जो है ये हो गया, ये लटका हुआ है। ठीक है, फुलक्रम भाई फुलक्रम है, ये लटका रहता है ना, तभी तो वेट नापेंगे, जो वेट होगा ये नापेंगे। अब वो था इस साइड फुलक्रम था, लेकिन प्रेशर वाला था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था भाई, मैंने पिछली बार में जो बताया आप लोगों ने आम काटने वाला हमकस देखा होगा। ठीक है, आम काटने वाला हमकस कैसा होता है भाई, यहाँ पे हमारा फुलक्रम होता है और ये हमारा कैंची होती है ना इस साइड से दाबते हैं, यहां से आम कटता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हुआ, सेफ्टी वाल्व के जैसा हुआ भाई, मैंने फोर्स लगाया तब तो कटा, यहां पे फोर्स लगाया मैंने, यहां पे कट गया। लेकिन ये जो है आपका तराजू हुआ क्यों, क्योंकि इसलिए भाई कि यहां पे जब वेट रखेंगे तब तो संतुलन में बनेगा। हाँ तो ये जो है यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे, साधारण स्टील यार्ड। साधारण स्टील यार्ड सिंपल क्या है, स्टील यार्ड, स्टील यार्ड सिंपल यार्ड। स्टील यार्ड, अब बात करेंगे इसके आगे के, तो क्या कह रहा है आपका, साधारण स्टील यार्ड भार 80 न्यूटन, यह आलंब से 10 सेंटीमीटर बाईं ओर है भाई, मतलब जो ये वेट है यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है भाई वेट, यानी आपका ये टोटल जो वेट है W ऑफ G इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, यानी ये जो फिगर है, ठीक है, आपका ये फिगर अगर हम सही तरीके से बनाएं तो आपका ये आलम्ब यहां पे होगा और ये जो होगा यहां पे होगा। ठीक है, W इज इक्वल टू 80 न्यूटन जी भाई, तभी तो ये दाबेगा उस साइड, ये पकड़ा है। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा फुल क्रम। ठीक है तो अब बात करेंगे इसके आगे, तो क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर बाईं ओर स्थित है,
इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है भाई 10 सेमी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बाईं और उसकी उठाने वाले हुक का भार 30 न्यूटन है, ठीक है, आलंब से 10 सेंटीमीटर बाईं, मतलब इस पे जो वेट भी है यानी वेट ऑफ लोड उठाने वाला इसका क्या है भाई 30 न्यूटन है, ठीक है, 30 न्यूटन ये भी है और इसी पॉइंट पे है यानी सेंटर पे है भाई। तो टोटल कितना हुआ 30 और 80 120 आया आपको, वो 8 3 11 110 न्यूटन टोटल, ठीक है। तो क्या कर रहा है भाई 10 सेंटीमीटर बाईं ओर क्रिया कर रहा है, ज्ञात कीजिए 120 न्यूटन का भार को हुक से उठाने के लिए, मतलब क्या कर रहा है ये हुक का भार है भाई, यहां पे जो हुक लगा हुआ है ये मतलब ये अभी क्या है हुक का भार है W ऑफ H दिया हुआ है और इसी पे एक पिंड लटका हुआ है जिसका भार W ऑफ L है, W ऑफ L इज इक्वल टू 120 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये हुक हो गया आपका W ऑफ H भाई, W ऑफ H दिया हुआ है और इसी हुक में जो है एक भाई ऐसे फंसने वाला है ये पकड़ने वाला, इसका वेट है ये 30 न्यूटन और इसके बाद जो वेट ये रखा गया है किसी पिंड को इसका वेट है 120 न्यूटन और इस पूरे का वेट कितना है भाई 80 न्यूटन। और ये हो गया हमारा फुलक्रम ऊपर की ओर लगा हुआ है, इसमें ये पकड़ के इसे लटका हुआ है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके आगे क्या कर रहा है भाई कि 120 न्यूटन भार को संतुलित करते हुए हुक लटका हुआ संतुलन में रखा गया है के लिए 15 न्यूटन के सरकने वाले भार को आलंब से दाईं ओर कितनी दूरी पर रखा जाए। मतलब क्या कर रहा है भाई इसका जो वेट है ये 15 न्यूटन है, चूंकि ये सरकता है भाई तो इसको सरका के यहां भी लाया जा सकता है, यहां भी लाया जा सकता है और आगे ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूर है भाई यही हमको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। अब डिस्टेंस मान लेते हैं हम x है हमारा और इस पे टोटल फोर्स भाई टोटल फोर्स ऑफ सेंटर या ग्रेविटी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा मानते हैं इसे हम W कैपिटल करके G लिख देते हैं छोटा, ठीक है। तो कितना टोटल होगा 30 न्यूटन प्लस 120 न्यूटन प्लस 80 न्यूटन आया आपका, तो 8 11 ये हो जाएगा 150 180 230 न्यूटन 230 न्यूटन आ गया आपका टोटल वेट यहां पे जो है इतने का वेट क्या हो गया आपका 230 न्यूटन और ये आपका एक वेट है, ये आपका एक डिस्टेंस है, ये आपका एक डिस्टेंस है, सिंपल हो गया। अब आपका क्या है भाई ये हमारा फुलक्रम है और ये हमारा दो तराजू हो गया, ठीक है, ये कितना है 230 न्यूटन और ये कितना है W इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा फुलक्रम है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो भाई, ये जो है स्टील यार्ड इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा यूज किया जाता है ना भाई। तो बस क्या करना है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ा देना है मोमेंट अबाउट O यानी इस पॉइंट को मोमेंट अबाउट O क्या होगा 230 मल्टीप्लाई ऑफ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना है 230 गुणित 10 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो एक्स बराबर भाई आपका आ गया ये होगा कितना 3 2 3 21 6 और ये हो गया आपका टोटल आ गया 76.6 मल्टीप्लाई ऑफ 2 इज इक्वल्स टू आ गया
153.2 सेंटीमीटर। आपकी ये जो डिस्टेंस है 153.2 सेमी आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नोट कर लीजिए भाई, कहीं से ये जो दिया हुआ है नोट कर लीजिए। वो 230 न्यूटन है। हाँ 230 न्यूटन। भाई ये जो मैंने 230 न्यूटन कहाँ से रखा आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट ये हो गया हमारा लोड, एक ही स्ट्रिंग पे है, ठीक है, तो हमारा टोटल लोड एक ही हुआ ना। तो चलिए बात करेंगे इसके आगे के 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 टाइम रुका रहा एक। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट 35 नंबर क्वेश्चन था, हाँ भाई 35 था। अब बात करेंगे 36, 37, 34, कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन इस चैप्टर में और हैं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे जरूर लगाएं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। ओके। Peace.